भारत को एमका के लिए पावरफुल इंजन की जरूरत है, जिसके लिए भारत अमेरिका के साथ F414 इंजन के लिए बातचीत कर रहा था। लेकिन अब ये डील विवादों में घिर रही है। अमेरिका ने पहले 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने का प्रॉमिस किया था, वहीं अब इंजन के लिए 1.5 बिलियन डॉलर की डिमांड कर रहा है। ये ना सिर्फ भारतीय वायुसेना बल्कि भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी एक बड़ा झटका है। आपको बता दें कि इस डील की शुरुआत 2012 में हुई थी और उस टाइम अमेरिका ने 58% तकनीक देने को कहा था, लेकिन बाद में 80% टीओटी देने पर सहमति बनी। इस डील के तहत भारत के तेजस मार्क 2, एमका और टेट पीएफ फाइटर जेट्स के लिए F414 इंजन का इस्तेमाल होना था। एचएएल को क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी, लेजर ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी और दूसरी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं मिलने वाली थी। अमेरिका का ये कहना था कि वो पहली बार अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी ऐसे देश को दे रहा जो नाटो मेंबर नहीं है, लेकिन अब अमेरिका पलट रहा है। दरअसल अमेरिका किसी भी देश को आसानी से अपनी तकनीक शेयर नहीं करता। यहाँ पर अमेरिका को डर है कि भारत उसकी टेक्नोलॉजी आगे किसी को शेयर कर सकता है या स्वदेशी इंजन प्रोग्राम में यूज कर सकता है। अब अमेरिका का ये भी कहना है कि 1 बिलियन डॉलर की डील में उसे लॉस होगा, इसलिए 500 मिलियन डॉलर ज्यादा देने होंगे। अमेरिका की इस हरकत से तेजस मार्क 2 और एमका डिले हो सकते हैं। तेजस मार्क 2 का पहला प्रोटोटाइप साल 2026 तक और अमेरिका का पहला प्रोटोटाइप साल 2028 तक तैयार होने की उम्मीद थी, लेकिन अब ये डिले हो सकता है। और भारत का GDRE कावेरी इंजन प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्लो चल रहा है। भारत फ्रांस की साफरान कंपनी के साथ 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजन को डेवलप कर रहा है, लेकिन वो भी 2035 तक ही अवेलेबल होगा। अब सवाल ये है कि भारत को आगे क्या रणनीति अपनानी चाहिए। दरअसल भारत को अमेरिका के साथ किए करार को फॉलो ना करने पर पेनल्टी लगाने की धमकी देनी चाहिए, जैसा कि उसने पहले F404 इंजन के टाइम पर भी किया था। भारत को कावेरी इंजन को डेवलप तेजी से करना चाहिए। DRDO और HAL को बड़ी फंडिंग के साथ इस प्रोजेक्ट को मिशन मोड पर लेना चाहिए। अगर अमेरिका ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी नहीं देता तो भारत को फ्रांस, रशिया या ब्रिटेन के साथ नए ऑप्शंस को सर्च करना चाहिए। खैर, अमेरिका की इस हरकत को देखने के बाद भारत को अब एक्शन मोड पर आ जाना चाहिए। हमें ये समझना होगा कि पश्चिमी देश सिर्फ अपने फायदे के लिए डील करते हैं। अगर भारत अपने फाइटर जेट प्रोग्राम को समय पर पूरा करना चाहता है तो हमें स्वदेशी इंजन मैन्युफैक्चरिंग को पहले प्रेफरेंस देनी होगी। अदरवाइज हम हमेशा विदेशी कंपनीज के टर्म्स एंड कंडीशंस पर डिपेंड रहेंगे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिका के साथ हुई डील से पीछे हट जाना चाहिए या नहीं? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।